हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक दिए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने कमेंट दिए हैं उनको थैंक यू सो मच। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको यही मैं कहती हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत देखते हैं पर लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, है ना। और कमेंट भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि जितनी खुशी आप हमें देंगे या इससे दुगनी खुशी माँ, जिस धर्म से आप हैं, जिस डिवाइन से आप हैं, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं। अपनी माइंड को, अपनी शरीर को आत्मा से परमात्मा के जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने ही खुद का सबसे पहले समझना सबसे बेहतर है। जो दूसरे को समझने की हम कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। हर टैरो रीडिंग देखते हैं, हर टैरो रीडिंग देखने से सिर्फ नहीं होता है, उसको फॉलो कीजिए या अपने ऊपर उतारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देख तो लेते हैं सभी लोग, मन में संतुष्टि भी आ जाता है थोड़ा देर के लिए देखने के बाद, पर देखिए मन थोड़ा देर के बाद ही भटक जाता है। इसलिए अगर कंटिन्यू हम अपने शरीर पे या अपने आत्मा पे विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास करके, इस आत्मे पे ईश्वर के वास करेंगे, तो हर दर्द, हर जख्म यूं चुटकी में ही समाप्त हो जाते हैं, है ना। चाहे लाख हमें दुनिया धोखा दे, लाख हमें ताना दे, लाख हमें दुनिया गालियां दे, कुछ भी बोले आड़ा टेढ़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं। क्योंकि संकल्प दृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ संकल्प लिए हैं कुछ कार्य करने के लिए, वहाँ आपके संकल्प में कोई रुकावट, कोई डगमगी नहीं आनी चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं आज डिवाइन आप लोग के क्या गाइडलाइन देते हैं। देखिए, जिनसे रेजोनेट होंगे अपने हिसाब से ले लेंगे, जिस धर्म से आप हैं अपने ही हिसाब से ले लेंगे। क्या आपको डिवाइन गाइडलाइन आज देते हैं। जीवन में संघर्ष सभी को एक ना एक दिन संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। अगर एक सब दिन सुखी रहेंगे तो दुख कहाँ, फिर दुख कैसे देख पाएंगे। और दुखे सब दिन रहेगा तो फिर खुशी कैसे मना पाएंगे, है ना। तो जीवन का चक्र है, सुख दुख आना है जीवन में, पर सबसे थी उस दुख से, अगर दुख ज़्यादा है तो उस दुख में हमें क्या करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, इसके रास्ता टैरो रीडिंग देती है। और ज़्यादा सुख है तो उस सुख में भी कि मेरे सुख कभी ना जाए, उसके लिए भी क्या करना चाहिए, ये भी टैरो रीडिंग ही बताते हैं। तो समझने का कोशिश कीजिएगा, खाली देखने से नहीं। देखते तो सभी हैं पर समझते नहीं हैं, सब हताश निराश हो जाते हैं सभी डिवाइन सोल। देखने के बाद देखने में थोड़ी एनर्जी वापस आ जाते हैं, पर फिर अपने एनर्जी के डाउन कर लेते हैं। लगता है कि जिस वक्त देखें उस वक्त तो सुकून मिल गया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर जस के तस है। तो क्योंकि आप फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जिस वक्त डॉक्टर दवा देते हैं तुरंत नहीं ठीक होता है, टाइम लगता ही है। अगर कोर्स दिया है 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना है, या मान के चलिए 3 दिन के, उसमें भी टाइम लगता है। तो ज़्यादा चिंतित करने की कोई बात नहीं। चिंता जितना भी कीजिएगा उतना ही सताएगा जीवन में, उतना ही आपके जीवन में कष्ट बनते जाएंगे।
तो देखिए, सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स है, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंस, द हर्मिट, जस्टिस। देखिए, सबसे पहले है, देखिए, आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े, जितना भी कलह कलेश, इतना हार्ड, इतना मतलब इस हद तक आपको सताया गया, रुलाया गया, इस हद तक आपके अपने से ही इस हद तक मतलब तड़पाया गया। हर रिश्ते ने, एक एक रिश्ते ने आपको इस तरह रुलाए, इतनी आपके शरीर में मतलब जख्म दिए गए कि आपको तन मन बदन यानी कण कण जो कहता है, कण कण में आपकी सोर्स चुभाया गया। दर्द, इतनी हद तक आपको दर्द दिया गया बंधन क्रियाएं करके, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर के दोनों के बंधन क्रियाएं कर दिए गए, क्योंकि आप एक सोल ऐसे होंगे जो सत्य पे चलते होंगे, यानी कि आपके जीवन का ऐसी कहानी है कि आप खुशी के लिए तड़प गए, तरस गए, पर आपके जीवन में कभी खुशी नहीं आई, क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ भी आते हैं तो आप पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पहले तो सबसे स्पष्ट बात यही है कि आपकी जीवन में जो भी लड़ाई है, झगड़े, कलह कलेश जो भी मचा, जो भी किसी के कारण हुआ, पर आपकी पार्टनर को भी अगर आपको साथ लड़ाई झगड़े कुछ भी हुआ, कलह कलेश जितनी भी हुआ, सब हुआ इस बंधन क्रिया की वजह से, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर के दोनों के बांध दिया गया था, आपके रिश्ते के भी बांध दिया गया था, आपको भी बांध दिया गया था कि आप अपनी पैसे, धन दौलत, अपनी 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सारा जितने भी मतलब आपके पास सब आपके बांध दिया गया था, क्योंकि आप ना धन कमा सके। आपका जब शरीर और मन जब आपके बस में नहीं रहेंगे, आपका एनर्जी ही आपके साथ नहीं रहेंगे, आपकी जो ऊर्जा है वो ही आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके पार्टनर है वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे, तो अकेले आप क्या कीजिएगा? कुछ भी नहीं। तो आपके पार्टनर के पास भी इस वक्त ना पैसे हैं, ना प्यार है, ना खुशी है, यानी सब कुछ आपको इस टाइम बिखरा हुआ लगता है। लग रहा है कि मेरे जीवन में अब कभी खुशी वापस आ ही नहीं सकते हैं। जिनसे रेजोनेट होगा वो अपने हिसाब से, बार बार बोल रहे हैं, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, है ना। पर इस तरह आपके ऊपर इतनी बार ब्लैक मैजिक हुआ है, इतनी साल से आप तड़पे हैं कि खुशी का कोई आपके पास ना खुशी ना धन, सब ब्लॉकेज आपके जीवन में कर गया था, क्योंकि ना पैसे, ना धन, ना प्रॉपर्टी, ना प्यार, ना बच्चे, सब चीज़ के आशा आप तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये सब आपके जीवन में जानबूझ के किया गया कि आपको इतनी दर्द दिया गया कि आप अपने पार्टनर को भी ना पहचान पाए और अपनी प्यार को भी नहीं पहचान पाए, किसकी वजह से रुकावटें हो रहे हैं ये भी नहीं पहचान पाएंगे, और किसकी वजह से आपके धन भी रुक चुके हैं, बांध दिया गया है आपके धन, आपके पैसा, जो प्यार, वो भी
आप नहीं पहचान पाए, क्योंकि एक ऐसी कोई शख्स है जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत धनवान है, वो पैसे से मगरूर हैं, चूर हैं घमंड से, जिनके पास बहुत पैसे हैं। उनकी वजह से आपका प्यार, आपके पैसे, आपके कब्ज, देखिए आपका प्यार, आपके पैसे, आप दोनों का प्यार, जो आप दोनों प्यार करते थे, सब ब्लॉकेज कर दिए थे, सब ब्लॉकेज कर दिए थे। पर देखिए, आप निराश मत होइए, ये सब बेंस ईश्वर आपके साथ हैं, आपके हाथ थामे हुए हैं। शायद हो सके, देखिए एक बात ज़रूर याद कीजिए कि हार जाते हैं इंसान, आदमी हार जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अपनी दुख से, अपनी जो भी पास्ट में गलती करते हैं उसी का कर्मा आता है। अगर नहीं भी आता है तो जिन लोगों ने मेरे साथ या आपके साथ इस तरह व्यवहार किए हैं उनके पास से कर्मा जरूर जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि जो गलत करेंगे उसके साथ हमेशा अच्छा ही होते रहेगा। हाँ, ईश्वर भी वही करते हैं कि जो गलत करते हैं उसको और काम आगे बढ़ाते जाते हैं, खुशियाँ देते जाते हैं ताकि वो कितना जल्दी अहंकार में, मगरूर में चूर हो जाए कि फिर ऐसी घमंड टूटे कि एक ही बार नीचे गिर जाए। फिर ऐसा गिरे कि वो जीवन भर भी नहीं उठ जन्मों जन्मा तक, कितनी जन्म तक वो पाप मिलता है, पाप कर्म, ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मिलता है। क्योंकि आप तो सह रहे हैं, दर्द पे दर्द दिया जा रहा है, आपका शरीर से लेके, यानी कि मन से लेके, शरीर से लेके। देखिए एक शख्स है जो आँख में पट्टी और शरीर बांधा हुआ है, चारों तरफ सोर्स है, अब किधर जाए, ना हाथ खुला हुआ। आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा शरीर बांध के रखे हुए, आप निकलना भी चाहते हैं तो निकल नहीं पाते, आप पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आप पैसा भी कमा नहीं पाते हैं, है ना। तो ईश्वर, मेरी माँ यही कहते हैं, हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो मनुष्य के बेहतर होने के मौका देते हैं। क्योंकि ना हारेंगे तो हम सबक कैसे सीख पाएंगे कि कौन अपना है कौन पराया है। हार पे ध्यान मत दीजिए, हार पे ध्यान देंगे तो हारते ही चले जाएंगे। भय पे ध्यान देंगे तो भय हमें सताते ही, भय हमेशा डराते ही हमारा जीवन भय में ही जीते चले जाएंगे। इसलिए अपने हौसले को इतनी बुलंद रखिए, इतनी संकल्प के, अपनी बातों पे, अपनी संकल्प पे अड़ी रहिए कि दुनिया कोई ताकत हमारे संकल्प तोड़ ना सके। अपने हौसले को ये मत बताइए कि तुम्हारी तकलीफ़ बड़ी है, अपनी तकलीफ़ को ये बताइए कि हम बड़े हैं। क्योंकि तकलीफ़ हमसे बड़ा नहीं है, हम स्वयं बड़े हैं तकलीफ़ से। अगर कितना भी तकलीफ़ लोग दे दे, कितना भी हम पे अत्याचार कर ले, कितना भी हम पे वार कर ले, सोर्स बांध के रख ले, तलवारें चला दे, अगर देखिए एक भक्त जो होते हैं, हर आत्मा में परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है, पर विश्वास है। तो जो तंत्र क्रिया विद्या जो करवाते हैं करते हैं, मन की संतुष्टि के लिए करते हैं करवाते हैं। अगर जो सच्चे भक्त हैं, जितना भी अभी भी आप जीवित हैं, ये इतनी तलवारें सह के अगर आप जीवित हैं, बंधन क्रिया हो भी गया फिर भी आप जीवित हैं, आपका धन भी छिन गया, पैसा भी छिन गया, प्यार भी छिन गया, तो भी जीवित हैं, तो यही सोचिए कि आप में कुछ बात तो ज़रूर होगा,
तभी तो आप आज तक संसार में हैं और हर दर्द से सहते आप आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर के भरोसे पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आप पे अपनी हाथ आपके थामे हुए हैं ईश्वर। तब ईश्वर के जरिए से आप बढ़ रहे हैं। और आपकी पार्टनर के जो भी अलग करवाएं तो ये देखिए अभी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो आप में उजाला खोज रहे हैं। जो आप दोनों अलग हो गए हैं, बंधन क्रिया के वजह से अलग हो गए, तो वो अब आपकी ज़रूरत इनको एहसास हो रहा है कि आप जो कहते होंगे वो सत्य है। पहले आपकी बात शायद वो नहीं मानते होंगे, क्योंकि आप जो भी कहते होंगे तो आपके पार्टनर आपसे, क्योंकि उनका शरीर और आपका शरीर दोनों बंधा है, ना आप पहचान पाए पार्टनर को, ना पार्टनर आपको पहचान पाए। पर ईश्वर आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप समझते हैं, पर आपके पार्टनर अभी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो उनका अभी एहसास ईश्वर करवा रहे हैं आपकी प्रति। ईश्वर देखिए जस्टिस, आपकी प्यार पे जस्टिस, न्याय उसी को करेंगे ईश्वर जो गलत करते हैं, जो गलत किए हैं आपके साथ किए हैं। क्योंकि ईश्वर अच्छाइयों के या बुराई के दोनों के साथ देते हैं, पर कब जो सच्चे आत्मा होते हैं वो भक्ति मार्ग पे चलते हैं, उन पे ईश्वर पीड़ा पे पीड़ा इसलिए ऐसे लोगों की छोड़ देते हैं कि जाओ जितना तुम्हारा पाप करना है कर लो, जितना भी पाप करना है उतना कर लो। लास्ट में तो ईश्वर ही न्याय करने के लिए तैयार है, बैठे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर हैं किस लिए, संसार में जितनी भी बुरे कर्म किए हैं उसकी जस्टिस ईश्वर करते हैं। इतना इस कलयुग में तो आप लोग नहीं मानते होंगे, जो भी सच्चे भक्त हैं वही मानते हैं कि ईश्वर हैं। जिन पे ईश्वर की कृपा है वही मानेंगे कि ईश्वर हैं। जो अंधविश्वास में है अब तक वो नहीं मानेंगे कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर पल हर पग रक्षा करते हैं, हर वक्त रास्ता दिखाते हैं। पर हम ऐसी उलझने में फंस जाते हैं कि अच्छाई को बुराई में देखने पे उतर जाते हैं। जो सत्य है सत्य को ढक देते हैं और झूठ को अपना लेते हैं, है न? तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर कुछ बुरा लगेगा तो क्षमा कीजिएगा। पर ईश्वर आपके प्यार में जो भी आपके साथ न्याय हुआ है, प्यार क्या हर चीज़ पे आप पे न्याय हुआ है, जिनसे अब ईश्वर वो जस्टिस करेंगे। और आपकी पार्टनर जो आपके पार्टनर है, सोलमेट है, जो भी हैं वो आपकी तरफ ईश्वर की इस रिश्ते को ईश्वर स्वयं ने बनाए हैं और न्याय भी ईश्वर किए हैं। तो ईश्वर ही आप दोनों के मिलवाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से, बंधन क्रियाएं की वजह से आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव, जितनी भी भूचाल आया, जितनी भी मतलब आप दर्द पेन में सहें रहें, सब ईश्वर, अगर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे तो सारे दर्द आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपका ऐसी रिश्ता है जो आप प्यार से ही भरते हैं, क्योंकि आपके जीवन में प्यार है, सब खुशी है। ये ऐसा आप मानते हैं कि मेरे जीवन में एक पार्टनर की ज़रूरत है और वो पार्टनर आ जाएंगे तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशी होंगे। तो आपकी प्रार्थना ईश्वर सुने हैं और आपकी पार्टनर को एहसास ईश्वर करवा रहे हैं। देखिए वो अभी कहीं भी आपके पार्टनर हैं, पर आपकी मिस कर रहे हैं।
उन्हें हर रिश्ते से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने उन पे जो भी करवाए थे तंत्र क्रियाएं, बंधन क्रियाएं जो भी करवाए थे, उन्हें भी एहसास धीरे धीरे हो रहा है। और आपकी तरफ देखिए एक पर्सन है जो पीठ घुमा के उजियाला खोज रहे हैं, एक दीपक जला के, एक लंटेन जला के दीपक खोज रहे हैं कि किधर जाएं कि हमारा रोशनी मिले। तो इनका भी रोशनी आप ही है नहीं। दिया भी है, बिना दीप का दिया अंधेरे ही है। उसमें दीप लगाएंगे, जोत जलाएंगे तभी उजियाला हो सकता है, अन्यथा वो अंधेरे ही अंधेरे रहेंगे। इसलिए आप दोनों इसी तरह है। आपको भी यही एहसास होता है कि हमारे पार्टनर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं, और आपके पार्टनर के भी यही एहसास हो रहा है इस वक्त। आप नहीं हैं तो उनका भी जीवन खाली सा खालीपन है। और क्या है, ऐसे लोगों को तो न्याय कर ही दिए हैं ईश्वर। जय माँ। देखिए अब जिन्होंने किए हैं खांसी बोले दोस्तों माफ़ कीजिएगा। 5 ऑफ वेंस, जिन्होंने आपके जीवन में लड़ाई झगड़े करवाए, अब उनके जीवन में देखिए पास्ट में आपके जीवन में करवाए थे और हुआ था। अब आपके ईश्वर देखिए कैसे रचते हैं खेल ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ये खेल अब आपके पार्टनर के साथ ऐसे लोगों से स्टार्ट होगा जो आपके जीवन में इतनी नेगेटिव, इतनी ब्लैक मैजिक करवाए, उनकी पर्दाफाश करवाएंगे। ईश्वर आपके पार्टनर के समझ लाएंगे ऐसे लोगों की मुखौटा, और आपके पार्टनर अब आपके लिए ईश्वर के जरिए से वो आपकी तरफ से लड़ेंगे। जिस तरह आपको तड़पाया गया, रुलाया गया, जिस तरह आपको मतलब हर चीज़ से नीचा गिराया गया, उस तरह से आप वो लोग गिरेंगे। वो भी आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन लेके, देखिए इतनी सारी लाठियां हैं, एक पार्टनर एक पर्सन है जो अड़ी हुई है। तो ये अब आपके पार्टनर की ईश्वर शक्ति देंगे कि ऐसे लोगों की पीछे छोड़ेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ऐसे लोगों की अब ईश्वर से स्वयं लड़ाई है, और ईश्वर वो शक्ति आपके पार्टनर में देंगे। 5 ऑफ वंस, वो शक्ति आपके पार्टनर में देंगे, वो ऊर्जा देंगे ईश्वर कि वो अपने पार्टनर को आपको भी पहचान सके और ऐसे लोगों की एंड करें और आपके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय। हर हर महादेव।